अच्छा देखें, हमारे पास ये कंपाउंड है A2B5, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ A2B5, तो मानो मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ A+B, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूँ ए पे प्लस चार्ज है तो बी पे माइनस चार्ज है। अब अगर मैं वैलेंसीज को इनकी शफल कर देता हूँ, है ना, वैलेंसीज को शफल कर देता हूँ, तो फिर ऐसे में हमारे पास क्या बनेगा, बी के ऊपर 5 आ जाए, ए के ऊपर 5 आ जाएगा और बी के ऊपर 2 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि ए ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। ए ने अगर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं तो मानो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, जो उसने क्या किए हुए, बॉन्ड बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस करे हुए। इसी तरह अब अगर मैं बी के बारे में बात करूं, बी के बारे में बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में -2 अगर हमें दिखा रहा है ये चार्ज, इसका मतलब ये कि इसने 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब ये 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन इसने क्यों लिए होंगे? ताकि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। तो भैया अगर वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वैलेंस शेल में थे कितने इलेक्ट्रॉन? तो हम कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ऑक्टेट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पता चल जाएगा कि थे कितने। तो ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी कितने हैं? B-2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें से -2 का मतलब है 2 इजाफी लिए हैं, तो पहले कितने थे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले कितने थे इसके वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या बनना चाहिए? ए के पास 5 और बी के पास 6। ये इसका ऑप्शन है। बात समझ में आई?